गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड कल का जो व्लॉग है वो मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि रात में हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था आने में। हमें ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे घर पहुंचते। एंड तो इसलिए फिर मैंने एंड नहीं किया क्योंकि फिर जैसे ही घर आए मैंने इवान को थोड़ा फ्रेश किया, उसको फीड कराया। देन हम खाना खाए, उसके बाद रूम में आए थोड़ा सा बातचीत करके। तो हमें रूम में आते आते लगभग 12:45 हो गया था। इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी, नींद आ रहा था, तो व्लॉग एंड नहीं किया वो वाला। और फिर हम सो गए। बस अभी 1 घंटा हुआ है उठे हैं। तो मैंने इवान की मालिश वालिश कर दी है। इवान अभी खेल रहा है, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। सो अभी मैं जाऊँगी नीचे। एंड जो भी ब्रेकफास्ट बना है, जो भी पहले इवान को ब्रेकफास्ट कराऊंगी एंड देन फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद जो फंक्शन है वहाँ पे जाएंगे, तब मतलब लंच है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से हम निकलेंगे शायद 11 साढ़े 11 बजे। सो फ़िलहाल मुझे नहाना है। तो अभी मैं इसलिए नहीं नहाई हूँ क्योंकि मुझे फिर इवान को भी नहलाना है। तो उसको नहलाने के बाद मैं नहाऊँगी क्योंकि फिर मैं पूरा भीग जाऊँगी और साड़ी पहन के फिर होता नहीं है। तो अभी फ़िलहाल इवान खेल रहा है। यहाँ पे इवान खेल रहा है अपने भैया के साथ। ये है प्रणीत। प्रणीत हाय बोल। हाय बोल। हाय। ये है प्रणीत, मेरे जेठ का बेटा है। एंड इस घर में इवान से बड़ा ये है। मतलब जब तक इवान नहीं आया था तब तक प्रणीत था सबसे छोटा। अभी प्रणीत के बाद इवान आ गया है सबसे छोटा। बेटू इवान, अच्छू, ब्लेस यू, से हेलो। ओ मेरा बच्चा, से हेलो। ऐसे बाय करो इवान। इवान बाय करो। बाय 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 बाय। वो करता है, उसको छोड़ना, वो उसका मूड होने से वो खुद करता है। अभी वो सीख रहा है ना। इवान बाय 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 बेटा। डांस नहीं करना शोना। हाँ बाय करो। बाय 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 करो। बाय 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 इवान। बाय बाय बाय। हो बाय बाय करो। बाय बाय। इवान अभी खेल रहा है एंड वो अभी ना बाय करना सीख रहा है। तो उसका जब मूड होता है तो वो बड़े अच्छे से बाय करेगा। इस तरीके से करता है, बहुत अच्छे से, बहुत क्यूटली करता है। और जब उसका मूड नहीं है तो वैसे भी बच्चा है, उसको अभी उतना बोल का समझ नहीं है, तो वो अपने मूड के हिसाब से उनको जब जो एक्टिविटी करना है वो करते हैं। तो फिलहाल ये खेल रहा है एंड दोनों भाई खेल रहे हैं। और मैं अभी थोड़ा सा आते साथ ही सामान वगैरह बिखर गया है, मैं ये समेटूंगी एंड फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। पहले देखती हूँ अगर ब्रेकफास्ट रेडी है तो मैं इवान को ब्रेकफास्ट कराऊंगी एंड उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन इवान को नहलाएंगे। एंड देन ये सब करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, या फिर जिस टाइम हम जाएंगे जब मैं रेडी होंगी, रेडी होने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। लगा है हल्का सा उसको डाल। हाँ, और तो साइड हो ना, पीछे वाले को भी तो देखने दे। पीछे ओ देख इवान, इवान बेबी। हुई हुई, कैसे देख रहा है बेटू। ध्यान देख, ध्यान देख, मम्मी के पास देख। सो गाइज़, अब हम पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं अंदर। हमें थोड़ा लेट हो गया एंड इसलिए हम जल्दी जल्दी अब जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो यहाँ पे आपको आज के वीडियो में ना थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा जो असमीज़ कल्चर में जो अलग अलग कम्युनिटी के डांस होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी थोड़ी सी झलक आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। सो इसलिए प्लीज़ ब्लॉग में पूरा एंड तक बने रहिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। सो यहाँ का जो ट्रेडिशन सॉन्ग है, ट्रेडिशन इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिशनल डांस है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। सो चलिए मैं अंदर चलती हूँ एंड क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सो मैं आपको दिखाती हूँ।
जब हम अंदर पहुँचे तो पहले तो बाहर से ऐसा लग रहा था कि फ़ंक्शन स्टार्ट हो चुका है, बट स्टार्ट नहीं हुआ था। एंड आई मीन स्टार्ट हो रहा था, थोड़ा सा ना वो स्पीच वगैरह ये सब चल रहा था। एंड सामने में आप देख रहे हैं ऐसे ये पंख वंख लगाए लड़के अपने कॉस्ट्यूम में बैठे हैं, तो मुझे लगा था काफ़ी कलरफुल और बहुत वैरायटीज़ दिखेगा कल्चरल प्रोग्राम में। बट एक्चुअली ये सब कुछ सेकेंड हाफ़ में था और इसलिए ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं दिखा पाई इस वीडियो में। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम फर्स्ट हाफ़ में थे। लंच करने के बाद इवान तंग करने लगा तो हम वहाँ से निकल गए थे। सो यहाँ पे ना इनको मतलब ये असम के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनको ऑनर किया जा रहा है। और ये असम का कल्चर है कि वो अगर किसी को भी उनको सम्मानित करना रहता है या किसी को भी रिस्पेक्ट देना होता है तो वो उन्हें गमछा पहनाते हैं। एंड ये जो फ़ीमेल जो हैं वो लेके खड़ी है उसे सुराही बोलते हैं। सुराही वो दिया जाता है। एंड उनके साथ यहाँ पे दूसरी जो एक फ़ीमेल ने उनको पहनाया उसे झापी बोलते हैं, ये पहनाया जाता है। ये आसाम का कल्चर है, तो इन्हें यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये एक प्रोग्राम चला, ये भी एक आसाम का एक टाइप का म्यूज़िक है जो ग्रुप में सब ऐसे ना इनका ढोलकी टाइप होता है जिसे उनसे बजाते हैं। एंड साथ में वो थोड़ा सा गाना गाते हैं और इस तरीके से कुछ स्टेप्स करते हैं, डांस करते हैं। सो ऐसे कुछ कुछ फंक्शंस थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये सारे फर्स्ट हाफ में था जितना वो मैंने आपको दिखा दिया। देन उसके बाद मैं इवान को लंच कराने के लिए मेरी बुआ सास के घर पे चली गई। एंड हम रुके थे क्योंकि यहाँ पे जो मेन फंक्शन था, पापा को भी किसी चीज़ के लिए वो ऑनर करने वाले थे, सम्मानित करने वाले थे, तो इसलिए उनकी पूरी फैमिली लाइक हम सबको लंच के लिए इनविटेशन था, तो वही फंक्शन था, हम गए थे। एंड मैंने पहले भी बताया वो 12th एंड 13 2 दिन का फंक्शन था, बट 12 का हमने अटेंड नहीं किया, 13 का हमने अटेंड किया था। एंड यहाँ पे जितनी लेडीज़ हैं ये एक म्यूज़िक गा रही है, और वो क्योंकि असमिस लैंग्वेज में तो समझ तो आएगा नहीं, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, बट हाँ यहाँ पे वो चल रहा है। सो जो था वो मैंने आपके साथ दिखाया, बाकी सब कुछ शायद शाम को या रात को हुआ था। तो उसके बाद इवान भी साथ साथ तंग कर रहा था, तो उसको भूख लग गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू कुर्ते पे है वो है मेरे फादर इन लॉ, एंड जिन्हें ऑनर किया जा रहा था। सो ये फंक्शन के बाद मैं और मेरे हस्बैंड मेरी बुआ सास के घर पे चले गए थे इवान को लेके, क्योंकि उसे भूख लगी थी। और सो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी पे बैठी हूँ, फंक्शन चल ही रहा है, बट इवान ना सो गया था। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको बेचैनी हो रहा था, गर्मी से वो परेशान हो रहा था, तो मैं इसे गाड़ी में लेके बैठी हुई हूँ। और उसे भूख लगी थी एक्चुअली, तो हमारा लंच तो यहीं पे होगा सबका, मतलब हम लोग पूरी फैमिली यहीं है, बट इसे भूख लगी थी तो मैं यहाँ पे पास में मेरी बुआ सास का घर है, मैं वहाँ जाके इसको खाना वाना खिला के फीड करा के ले आई, और ये गाड़ी पे सो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे बैठी हूँ क्योंकि गाड़ी में एसी ऑन है और इवान सोया हुआ है। बाहर ले जाने से वो उसकी नींद खुल जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा तंग करेगा, तो इसलिए उसका वैसे भी बीच बीच में पावर नैप ही होता है, तो वो 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोएगा। तो तब तक मैं गाड़ी पे ही रहूँगी, एक बार वो उठ जाए तब मैं जाऊँगी। और अगर इन केस अगर वो लंबा टाइम सोता है तो फिर मैं हस्बैंड को बुला लूँगी, तो वो आके यहाँ पे बैठेंगे और मैं जाऊँगी। सो फ़िलहाल मैं गाड़ी पे हूँ, देखते हैं कितनी देर ये सोता है। एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी ना कुछ ही दिन हुए हैं ठंड को गए, गर्मी इतनी ज़्यादा है। एंड सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गया है। बट गुवाहाटी में भी गर्मी है, बट गुवाहाटी में रात में भी गर्मी है। यहाँ पे रात में मौसम ठंडा हो जाता है। कल रात में भी हम, क्योंकि हमको जैसे मैंने बताया हमको आते 11:30 बज गया था, तो जिस रेस्टोरेंट में हम रुके थे रात को 10 बजे, वहाँ पे ना ठंड लग रही थी। एंड हम तो मतलब उसी हिसाब से, इवान भी ऐसे बहुत मोटा कपड़ा नहीं पहना था, ठीक है, बट उसके हिसाब से वहाँ पे ठंड थी। तो मुझे लगा था कि यार मैंने तो इसके जो भी स्लीवलेस कपड़े वगैरह लेकर आई हूँ, बट यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जो फंक्शन भी है ना वो ओपन में है, तो ओपन में एज इन कि पूरा ओपन नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ैन एसी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये परेशान हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये खाना खा लिया है, पेट इसका भर गया है, तो उसको नींद आ रही है, वो सो गया है।
उसके बाद बस वो अभी जब सो के उठेगा देन फिर मैं आगे अंदर जाऊंगी। इवान जब उठा तो उसे मैं लेके अंदर गई। देन मेरी मदर इन लॉ के साथ वो था, हमने तब तक लंच किया। एंड अंदर ना एक रूम में हम जहाँ बैठे थे, जहाँ पे फ़ैन वगैरह था, तो वहाँ पे सारे जो आर्टिस्ट है जिनका प्रोग्राम होने वाला था वो बैठे थे। इवान को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो एक के गोद से दूसरे के गोद, दूसरे के गोद से तीसरे के गोद जा रहा है। एंड वहाँ पे क्योंकि एक लड़का आप देख सकते हैं वो अपना जो ढोल की है वो बजा रहा है, एक बांसुरी बजा रहा है। सो इवान को ये सब देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। टूटेगा टूटेगा। तुझसे जुड़े हैं हाथ गंदी बात है। म्यूजिक बंद हो गया तुम्हारा म्यूजिक। अभी फ़िलहाल हम आए हैं मेरी जेठानी के यहाँ। उनका घर ना बहुत अच्छी जगह पे ऐसे सब तरफ ओपन ओपन है। और मेरी हालत देखो, इवान इतना ज़्यादा, मैंने झुमके पहने थे, वो इतना ज़्यादा उसको नोच रहा था, लास्ट में थक के मैंने वो झुमके उतार दिए क्योंकि उसकी नज़र उसमें से नहीं हट रही थी और मेरे कान में दर्द होने लगा। चलो अंदर चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम घर आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 8। 8 बज रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रहा है। हम सुबह 12 बजे से निकले हुए थे बाहर और मतलब वहाँ गए जहाँ पे फंक्शन था। उसके बाद फिर मैंने जैसे बताया, मैं मेरी बुआ सास के यहाँ गई, वहाँ पे इवान को खाना खिलाया। एंड उसके बाद वहाँ से फिर हम फंक्शन में गए। हमने फिर वहाँ पे लंच किया। लंच करने के बाद हम वहाँ से निकले एंड देन फिर हम जो मेरी मामी सास है उनके यहाँ गए मिलने के लिए। फिर उनके यहाँ थोड़ा देर हम मिले, बैठे बैठे। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे हस्बैंड वहाँ छोड़ के चले गए थे हमें वापस से फंक्शन में। बट हम वहाँ से फिर मेरी जेठानी के घर गए। सब यहीं पे नियर बाई है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है। तो मेरी जेठानी के यहाँ गए, वहाँ पे बैठे। एंड देन उसके बाद ना इवान को कुछ दिन से उसके लेफ़्ट वाले ईयर्स में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब शाम होते ना वो इरिटेट हो जाता था क्या है, इरिटेट हो जाता, उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो हम वहाँ पे गए। कभी कभी होता है कुछ, अब क्या रीज़न है जानते नहीं, और कान का है यार, फिर अंदर कुछ होगा, उसको प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है जब उससे इचिंग स्टार्ट होती है। तो हम बोले कि ठीक है वो आए हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो हम फिर वहाँ गए एंड डाउट में गए थे कि संडे है, पता नहीं ओपन रहेगा नहीं रहेगा, पर बोले चल के देख लेते हैं। तो हम वहाँ गए। डॉक्टर तो था पर डॉक्टर ने उसके कान को चेक किया और वो बोला मैं किस हिसाब से दवा दूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, कभी होता है ना कान से पानी हो रहा है, पानी निकल रहा है, या कभी कुछ फुंसी हो गया है, कुछ हो जाता है, मतलब होता है बच्चे को परेशानी। अब वो बता तो सकता नहीं है कि एग्जैक्टली उसको हो क्या रहा है, बट इतना तो है कि उसको इचिंग होता है क्योंकि उसको जब मैं इचिंग करती हूँ ना तो उसको बहुत सुकून मिलता है। तो डॉक्टर ने चेक किया, वो बोला कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके अलावा इवान को नेक में एक जगह ना वाइट स्पॉट है, वो बाय बर्थ है, बट हमें लग रहा था कि वो ना बढ़ रहा है, बट वो मतलब उसका जो साइज़ बढ़ रहा है। तो फिर मैंने बोला कि वो तो बाय बर्थ है बट उसका साइज़ बढ़ रहा है। तो अभी वो बोले कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो साइज़ तो मतलब स्किन खिंचाएगा तो साइज़ तो थोड़ा सा बढ़ेगा। एक्सक्यूज़ मी यार, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो
उन्होंने बोला जो बाय बर्थ है उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फाइनली हम सब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर बोला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैं किस हिसाब से उसको मेडिसिन दूँ और बिना मतलब मैं क्या मेडिसिन दूँ। तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दिया। फिर हम घर आ गए एंड इवान भी, क्योंकि सुबह से वो एक के इसके गोदी उसके गोदी, वो भी ना वो बहुत इरिटेट हो चुका था। तो उसको चाहिए था कि अब वो बेड पे जाए, लेटे, घूम घूम के खेले। तो मैं आके मैंने इवान को वो थोड़ा देर खेला, हल्का लगा उसे, थोड़ा सा उसका मूड फ्रेश हुआ एंड देन उसके बाद मैंने उसको फीड दे के सुला दिया है एंड वो तो सो गया है। उसके साथ मतलब ना मेरी भी नींद लग रही थी, मुझे भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बट अभी कोई टाइम नहीं है यार सोने का। तो जो अभी मैं मतलब जितना सामान सारा बिखरा हुआ जो है उसे समेट दूँगी, क्योंकि हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, लाइक 6 o'clock निकलेंगे। निकलना तो शाम को ही था बट इधर उधर करके लेट हो गया और फिर माँ भी बोलने लगी कि नहीं यार तुम लोग अब सुबह ही जाना, अभी मत जाओ। तो हमने बोला ठीक है, हम सुबह 6 o'clock निकलेंगे, क्योंकि कल मंडे है तो जाके हड़बड़ी होगा, बिकॉज़ मॉर्निंग में हम पहुँचेंगे 6 o'clock भी निकले, 6 अगर 6:30 भी निकले तो एटलीस्ट हमें 2.5 आवर्स लगेंगे पहुँचने में। तो 9 सवा 9 बजेगा घर पहुँचने में एंड देन फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है। इवान को भी उसी टाइम पे फ़ीड कराना होता है, उसका ब्रेकफास्ट उसे कराना होता है। फिर हस्बैंड ऑफिस के लिए जाएंगे, बहुत हड़बड़ी हो जाएगा। तो मैंने तो यही कहा था कि हम शाम को ही निकल जाते हैं एंड बट वो बोले कि ठीक है अभी सुबह निकलते हैं। और मेरे साथ इशू ये है कि मुझे रात में जगा लो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सुबह जल्दी उठना नहीं होता है। मतलब लगता है कि नींद अधूरा अधूरा है। लेकिन वो बोले कि सुबह ही जाना, तो हम अब सुबह ही निकलेंगे। बट अभी जितना भी है सारा जितना सामान लाई थी सब कुछ बिखर गया है, तो वो सब मैं समेट के अभी रख दूँगी ताकि सुबह के लिए कुछ ना हो। बस सुबह बस हम मुँह धोएंगे, फ्रेश होंगे, इवान सोया रहेगा तो मैं उसको वैसे ही गोद में लूँगी और हम वैसे ही निकल जाएंगे। तो बस यही है। और अभी मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि इवान सो गया है एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बस अब ये जो मेकअप वगैरह है वो मैं रिमूव करूँगी एंड गला भी ना थोड़ा ऐसा भारी भारी हो रहा है। सो अब मैं मेकअप रिमूव करूँगी एंड देन उसके बाद सारा उसके ज़्यादा कुछ नहीं है बट जो भी है उसे फटाफट समेटूँगी, डिनर करूँगी। तब तक इवान उठ गया तो उसे डिनर कराना है एंड देन हो सके तो जल्दी सो जाऊँ। एक्चुअली कल रात में भी हमको सोते लेट हो गया, 1-1:30 बज गया रात में सोते एंड उसके बाद फिर सुबह उठे एंड इवान फिर रात में तो उसका जब नींद खुलता है वो तब फीड लेके वो तो सोता है, एक्सक्यूज़ मी, वो तो सोता है बट मेरी नींद भी वैसी टूट टूट के ही होती, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है। तो हो सके तो जल्दी डिनर करके जल्दी सो जाएंगे। अभी मैं समेटती हूँ सब कुछ और ये जो ब्लॉग है वो भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ एंड जो भी जैसे भी होगा, मैं आपने देखा जो क्लिप्स वगैरह सारे जो कल्चरल हैं कुछ कुछ मेरे से मिस आउट हो गए, एज इन कि जिस टाइम पे मैंने इवान को मैं खाना खिलाने के लिए लंच के लिए चली गई थी उस टाइम पे एक आध कुछ प्रोग्राम है वो मेरे से मिस हो गया एंड जो जितना हुआ जो रिकॉर्ड हुआ जितना मैंने शूट किया उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, आईडी में मेंशन कर लूँगी। और अब ये जो व्लॉग है इसे मैं यहाँ पे करती हूँ एंड और मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, thank you for watching. Show all your love and support. Bye bye.